भाग 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया गया है, जिसमें से 10 क्वेश्चन 10 नंबर तक ले हो गया था। अब ये 11 नंबर से चालू है। अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाके क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर सेकंड पार्ट को देखिए। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट का 11 नंबर है वो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, यानी कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी, यानी कि द्रव्यमान आप किलो में मापते हैं, द्रव्यमान किलो में मापते हैं तो आप इसका लिख सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान इक्वल टू एम, इसका सिंबल होता है एम, इंटू हो जाएगा, और जो गुरुत्वीय त्वरण का जो होगा ये एल टी माइनस टू। इसके त्वरण का निकालने के लिए पहले पार्ट में बताया गया था, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो होता है ये दूरी जो होती है, वो दूरी को आप माप सकते हैं एल में, यानी कि लंबाई है, लंबाई को मापेंगे एल में, लंबाई में मापेंगे दूरी को, तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर, यानी कि एल इंटू एल, यानी कि एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस टू, यानी कि एम का एम हो जाएगा एल का, एल से हो जाएगा एल स्क्वायर, और टी का माइनस 2t, यही रह जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर। दाब होता है, जो दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल को आप लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहला पार्ट देखे होंगे। पहला पार्ट सबसे पहले जाइए, आप पहला पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट में आइए और इसको देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। जो बल का मात्रक होता है वो एम एल टी के माइनस टू होता है। अब इसका जो लंबाई मापते हैं, क्षेत्रफल जो निकालते हैं, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई को भी एल से मापते हैं और चौड़ाई को भी एल से मापते हैं, यानी कि ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीक़े से हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। एक एल यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इससे आप एक एल को काट सकते हैं। ओके, तब ये हो जाएगा एम एल, जो यहाँ पे नीचे अब यहाँ इसकी घातें तो एक बच्ची ही है, तो इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये टी के घाते माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं जो 13 नंबर है आवेग। आवेग का जो मात्रक है बल गुणे समय, यानी कि बल का भी मात्रक लिखे थे आप, जो बल गुणे समय, जो बल का लिखे थे आप एम एल टी के माइनस 2 होगा, तो इसको आप एम एल टी के माइनस 2। अब इंटू समय, समय को किस में लिखते हैं आप, टी में लिखते हैं, टी में। अब इसको आप समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एम एल, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पॉजिटिव मतलब कि 1 है, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए देखिए एम एल को ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे मतलब 1 है, तो इसको आप इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा टी के माइनस 1, ये हो जाएगा टी के माइनस 1, यानी कि ये एक को काट देगा, यहाँ पे बचेगा 1। ओके, अब जो चलते हैं 14 नंबर पे, जो है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का क्या होता है, बल इंटू दूरी, यानी कि बल का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा एम एल टी के माइनस 2 इंटू दूरी। दूरी किस में मापते हैं, लंबाई में, लंबाई में मापते हैं, तो इसका जो हो जाएगा सिंबल एल। अब इसको ये हो जाएगा एम, तो ऐसे ही हो जाएगा, एल का गुणा एल से करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा टी के माइनस 2। अब चलो जो 15 नंबर है प्रतिबल। प्रतिबल का जो होगा बल बटा क्षेत्रफल, बल का सूत्र है एम एल टी माइनस 2, यानी कि एम एल टी माइनस 2 अपान क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी को एल में मीटर में ही मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, तो यहाँ पे एल इंटू एल हो जाएगा। आप एक एल से एक एल काट देते हैं, तो ये हो जाएगा एम बचेगा टी माइनस 2 अपॉन एल। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव में, यानी कि एम एल इनवर्स अपॉन मतलब इंटू 2 इनवर्स।
मतलब टी के घाते -2। तो चलते हैं 16 नंबर पे, जो इसकी आवृत्ति होती है, हर्ट्ज आवृत्ति। आवृत्ति का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि इंटू प्रारंभिक लंबाई, यानी कि लंबाई में वृद्धि यानी कि जब लंबाई बढ़ती है और उसके अपान जो प्रारंभिक लंबाई, तो इसको लंबाई की में वृद्धि यानी कि लंबाई को आप एल में लिखते हैं, और जो प्रारंभिक लंबाई है उसको भी एल में लिखते हैं, एल। तो ये एल जो है इसकी घातें जो है 1 हैं, इसकी भी घातें 1 हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा एल की घातें 0। अब चलते हैं जो 17 नंबर होता है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। जो यहाँ पे अभी अपने निकाला था प्रतिबल, 15 नंबर पे देखिए, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि यही हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला m l का -1 और t का -2, तो ये हो जाएगा m हो जाएगा l के घाते -1 और t का -2, और जो है अपॉन में जो है यहाँ पे विकृति की कोई बीमा ही नहीं होती है, तो इसलिए विकृति की कुछ नहीं होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। एम एल इनवर्स मतलब एम एल के घाते -1 अपॉन इंटू 2 के घाते -2। और चलते हैं 18 नंबर पे, जो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है बल इंटू लंबाई। अब जो बल का सूत्र होता है वो यहाँ पे लिखा है, देखिए ये बल का सूत्र है ml-2 इनवर्स, मतलब 2 ml t के घाते -2, तो हो जाएगा ml t के घाते -2 अपान जो है इसकी लंबाई को आप किस में नापते हैं, मीटर में, तो मीटर में नापते हैं तो इसकी लंबाई l हो जाएगी। तो ये l से l कट गया, तो हो जाएगा m t के घाते -2, इसकी बीमा ये हो जाएगी। चलते हैं 19 नंबर पे, जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का जो होता है वो सूत्र होता है वो बल गुणे दूरी का स्क्वायर अपान द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, यानी कि बल का सूत्र यही होगा। तो यहाँ पे बल का सूत्र जो है ml t के घाते -2, अब इंटू लिखा हुआ है दूरी का स्क्वायर। दूरी आप किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, यानी कि l, तो ये हो जाएगा l का स्क्वायर। अब अपान जो है द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, यानी कि m इंटू m। अब यहाँ पे आप एक m से काट सकते हैं। अब ये हो जाएगा l स्क्वायर, इसका हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे l का घाते 2 है और यहाँ पे l है, यानी कि l क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा t के घाते -2 अपॉन m। जब आप m को ऊपर ले जाएंगे तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा, m के घाते -1 l स्क्वायर t के घाते -2। अब चलते हैं जो है 20वां, गुरुत्वीय क्षेत्रफल की तीव्रता का जो सूत्र है वो गुरुत्वाकर्षण बल अपान द्रव्यमान, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो इस पर एक बल काम करेगा, जो बल की बीमा होती है वही लगेगी, यानी कि बल की बीमा यही है ml t के घाते -2। तो ये हो जाएगा ml t के घाते -2 अपॉन जो द्रव्यमान को m से मापते हैं, मतलब कि द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, तो ये m हो जाएगा, इसकी बीमा m हो जाएगी। अब m से m कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा m नहीं, यहाँ पे m कट गया है, तो इसका हो जाएगा l t के घाते -2। ओके दोस्तों,